हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ण विचार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम वर्ण विचार को अच्छे से समझ चुके हैं। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क ग ज फ। ये ज नहीं है, ये ज है। ये ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिण भाषाओं की। जिनके नीचे नुक्ता लगी होती है वे ध्वनियां होती हैं कौन सी? बताएं। वीडियो में हम कर चुके हैं अरबी, फारसी। जिनके नीचे नुक्ता होता है वे अरबी, फारसी। ये ज नहीं है, ये ज है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त, वीडियो में हम कर चुके हैं। संयुक्त की डेफिनेशन क्या बताई थी? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं, यानी डेढ़ व्यंजन बताया था, एक आधा एक पूरा। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये शुरू वाला है श, क और श से मिलके बना है। श देखिए, त्र, त और र से बना है। ये ग, ज और य से मिलके बना है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। सारे संयुक्त इनमें से तीन हैं। जो श वाला सेकंड ऑप्शन है ये नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की बताई थी जिसमें ऊष्मा निकलती है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर बताना है, नहीं है। देखिए, स्वर ढूंढिए कौन से होते हैं? अ, ए, उ, य। च वाली लाइन में अंतिम वर्ण, तो ये स्वर है ही नहीं, क्योंकि च हमारा क्या होता है? व्यंजन। इसीलिए यह क्या आएगा? आंसर। यानी ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान की टेबल बताई थी आपको। ये कंठ था। टंग को फोल्ड कीजिए। जो चिकना पार्ट है वो कौन सा? तालव्य। दांत के ऊपर अंदर की तरफ से जो हार्ड हार्ड लग रहा है दांत के ऊपर, मसूड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा आ जाएगा? आपका मूर्धा। दांत को टच करे वो दंते वाले थे। ओष्ठ से, होठों से बोले जाते हैं वो ओष्ठ होते हैं। तो इसमें बताइए छ क्या आएगा? च वाला बोल के देखिए, च वाली लाइन, च, छ, तो क्या आ जाएगा? तालव्य। नेक्स्ट है य, र, ल, व वर्ग के व्यंजन हैं। य, र, ल, व क्या बताए थे? देखिए, तालव्य कौन से होते हैं? च वाले। ऊष्म, ऊष्मा निकले जिसमें श, श। अंतस्थ, ये रेले वाले अंतस्थ होते हैं। ओष्ठ, प वाले ओष्ठ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंतस्थ आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अयोगवाह? अयोग, कहीं आयोगवाह मिलेगा, कहीं अयोगवाह। अयोग यानी जिनका योग ना हो फिर भी वो वहन कर रहे हैं, यानी ना तो वो स्वर की कैटेगरी में ना वो व्यंजन की कैटेगरी में। लिखें तो वो स्वर जैसे लगे और बोले तो व्यंजन जैसे। जैसे अंग अ है, लिख तो अंग है स्वर वाले के साथ रखते हैं, लेकिन जैसे बोलेंगे हम प्रातः विसर्ग लग गया। साउंड कैसे आती है उच्चारण के समय? व्यंजन जैसी। तो ना तो वो स्वर की कैटेगरी में और ना वो व्यंजन की। ऐसे व्यंजनों को हम बोलते हैं, ऐसे वर्णों को हम बोलते हैं अयोगवाह। कौन से हैं? विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार वाले आपको बताए थे मैंने, तो आंसर आएगा इसका विसर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? अब पश्च स्वर हम कर चुके हैं वीडियो में। स्वर आ गया तो आप देखिए, स्वर बताए थे आपको अ से औ तक 11 बताए थे मैंने। 3 पार्ट इसके अलग अलग आ जाएंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी जीभ का भाग इसमें अग्र वाले में आगे से करता है, मध्य में बीच वाला करेगा, पश्चिमी बाद में पीछे से आवाज आती है। स्वर के जीभ का जो भाग काम करता है, इसमें पश्च बोल दिया पीछे वाला। अग्र में आ जाएगा, अग्र मीन्स आगे। कौन कौन से आ जाएंगे आपके अग्र में? ई, ए, आई। और मध्य में केवल आता है, बोल के देखिए, अ, बीच में से साउंड आ जाएगी। तो इसमें पूछा गया है पश्च में, तो पश्च के होते हैं आपके आ, उ, ओ, औ। तो ऑप्शन में इसका आपका आ जाएगा आ, क्योंकि ई तो आपका अग्र स्वर में बताया मैंने और ये दोनों व्यंजन हैं। ऑप्शन यहां से कट हो जाएंगे।
ये दोनों व्यंजन हैं। शुरू वाले ये क्या थे, आ और ई क्या है, स्वर। अब इन दो स्वरों में से छांटना था, इसीलिए आंसर आएगा आ। नेक्स्ट है, निम्न में से ट वर्ग नहीं है। देखिए ट वर्ग नहीं है, आपको व्यंजन करवाए थे, स्पर्श व्यंजन 25 बताए थे, क च ट त प। तो क वाले लाइन में क वर्ग वाले आ जाएंगे, क वर्ग वाले। इन्होंने बोला है ट वाले, तो ट वाले देखिए ट ठ ड ढ अण। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, घ ट में नहीं आता, किस में आएगा, घ क वर्ग में आता है, इसीलिए आंसर आएगा घ। नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त क्या बताया था, अभी अभी पीछे क्वेश्चन आया था। संयुक्त मीन्स दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। डेढ़ व्यंजन से मैंने बताया था आपको कौन सा है। देखिए ये सारे जो हैं क से म तक मैंने बताए थे आपको कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक 25, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसमें आ जाएगा ये ग, यानी ज और य से मिलके बना है। श वर्ण किसके योग से बना है, देखिए ढूंढिए। इसमें अभी बताया था जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें श बोल दिया, क और श से। ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजन पूछे कोई 33 बताएंगे, स्वर पूछे 11 बताएंगे, टोटल वर्ण कुल वर्णों की संख्या पूछे तो आप बताएंगे 52। अब देखिए इसमें स्वर मैंने 11 बताए, 2 मैंने आयोगवा बताए थे आपको, स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे 25, क से मैं तक, अंतस्थ 4 बताए थे, य र ल व, उष्म श श स ह 4 हो गए। फिर कौन से आ जाएंगे आपके संयुक्त में, श त्र ग और श्रेय वाले 4 आ जाएंगे। वो कितने हो गए आपके फिर ये सारे मिलके, और 2 वो अड़े वाले अतिरिक्त वर्ण बताए थे ड और अड़, तो 52 आ जाएंगे आपके। ओके। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है, आयोगवा में मैं करवा चुकी हूं, अनुस्वार जिसकी साउंड नाक से आए, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से आए, विसर्ग जिसका उच्चारण में क्या आए, आधे है कि साउंड आए। तो इसमें पूछन अनुनासिक यानी नाक और मुंह से होता है इसका संबंध। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए कौन से होते हैं, वर्ग का तृतीय अक्षर यानी तीसरा, प्रथमा, चतुर्थ या पंचम। हम वीडियो में कर चुके हैं। हर वर्ग का क च ट त प, क का लास्ट अंग बताया था बोलना। ये हर वर्ग के जो 5वां वर्ण होता है वो 5वां वर्ण, हर वर्ग के लास्ट वाला जो 5वां वर्ण है वो सारे 5 किस में गिने जाते हैं, अनुनासिक में। ओके। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अभी अभी किया था हमने, स्वर पूछे हैं कितने होते हैं बताएं, बोलिए 11। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अघोष वर्ण कौन सा है, हम वीडियो में कर चुके हैं। अ घोष श घोष होते हैं, अघोष जिसमें कंपन न हो, सघोष जिसको बोलते हुए कंपन आए। अघोष में कौन से, पहला और दूसरा वर्ण मिलेगा हर वर्ग का, और सघोष में आ जाएगा 3, 4 और 5 वाला, और सघोष में ही आपके आएंगे सारे स्वर, और सघोष में आपके कौन से आएंगे बताए थे मैंने अभी 3, 4 और 5। तो देखिए अ नहीं आएगा क्योंकि ए स्वर है, स्वर वाले सघोष में बताए थे स से स्वर, और ये सारे ए से, ये वाले सारे स्वर में आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स। नेक्स्ट है, श ध्वनि के अंतर्गत आती है, ये देखिए मूल स्वर नहीं, संयुक्त वर्ण देखिए घोष वर्ण, तालफ है, देखिए श किस में आता है, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त यानी कंबाइन हो जाते हैं, परस्पर मेल खा जाते हैं। डेढ़ वर्ण का बता रखा है, शुरू वाला आता है आपका आधा और आगे आता है आपका पूरा। किससे बनाइए, क हलंत प्लस षटकोण वाले श से। नेक्स्ट है, ग वर्ण किन वर्गों के योग से बनता है, देखिए अब ये किससे, ज और य से कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, ये क्वेश्चन आ गया, पीछे बताया था कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या बताएं आप, कौन सा आएगा इसका आंसर? 50, 51, 52, 53, 52। वेरी गुड। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक इसमें कौन सा आएगा? सारे ये मानक हैं, अमानक भ को माना गया है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताएं। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। बताएं इसमें क्या आएगा? सबसे छोटी इकाई पहले नंबर पर अगर कोई पूछे तो वर्ण। नेक्स्ट है, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताएं, हम वीडियो में कर चुके हैं। स्पर्श नहीं, स्पर्श क से मैं तक होते हैं। अंतस्थ य लेव होते हैं, ये हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन को हम, अब ऑप्शन में उष्म नहीं है, लेकिन उष्म का दूसरा नाम संघर्षी, यानी संघर्ष, रगड़ पैदा हो रही है, उष्मा निकल रही है बोलते हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा संघर्षी। उष्म व्यंजन आए तो उष्म में, लेकिन ऑप्शन में उष्म नहीं है तो संघर्षी, रगड़ पैदा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से होते हैं? पीछे करवा चुकी हूँ। अयोग यानी ना तो वो स्वर में आते हैं ना वो व्यंजन में, तो उनको किस में डाल दिया? अयोग व, यानी वो ना उससे मेल खाते ना उससे फिर भी वहन कर रहे हैं, तो किस में आएगा ये? बताएं। ए आ नहीं, स्वर है ये। ई स्वर, उ स्वर है ये। अंग और ए यानी अनुस्वार और विसर्ग को हम किस में डालते हैं? आयोग वा में। नेक्स्ट है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ यानी अ प्लस ई से मिलके बनता है ए, तो ए ऐ कौन से आ जाएंगे? ए हमारा क्या होता है? कंठ। ई कौन सा होता है? तालु। कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। अल्प 1, 3, 5 यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में, और महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा। अल्प प्राण की डेफिनेशन बताई थी, इसका उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकलती है, तो 1, 3 और 5। तो ऑप्शन में देखिए, अ आ क ग य ध फ भ, क्या आएगा? क और ग, क्योंकि क क्या है? पहला, ग क्या है? तीसरा, और अभी अल्प प्राण में मैंने बताया 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा। क ख ग घ अंग, क पहला होता है, ग तीसरा वर्ण होता है, तो कौन सा आएगा इसमें? सेकंड वाला। स्थान के आधार पर बताएं मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य वाले बताए थे। क च ट त प में, केटीएम डू से, क से कांठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, औ से औष्ठ, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? मूर्धन्य। यानी जो आपके इसको टंग को, अपनी जीभ को फोल्ड करोगे तो जब बोलोगे तो दांत से ऊपर वाला जो हार्ड पार्ट होता है वहां टच होएगी, वो वाले आ जाएंगे इसमें। घ वाले कौन से आएंगे? कंठ। जय वाले तालु से, और ये आ जाएंगे आपके मूर्ध से, और प फ ये आ जाएंगे हमारे ओष्ठ से। नेक्स्ट है, निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं। कंठ से जो बोली जाती हैं, क वर्ग वाली कंठ वाली मिलेंगे आपको, यानी क और ख। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष यानी सघोष और अघोष, अभी पीछे क्वेश्चन आया था। अघोष में हमारा आ जाएगा 1 और 2, सघोष में हमारा आ जाएगा 3, 4, 5, यानी हर वर्ग का पहला, दूसरा, और सघोष में आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यानी कंपन कम हो किसमें? अघोष में, और कंपन हो वो सघोष में, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? म। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू।